सौम्य, वैसे तो आप मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैंने एक बात हमेशा आपसे छिपा के रखी है। आज मैं छुपाना नहीं चाहती हूँ, आपको बता देना चाहती हूँ। बताओ परी। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब कॉलेज में पहली बार मेरे दिल ने किसी को चाहा था। और जब मुझे पता चला कि खुशी भी उसी को चाहती है, तो मैंने अपने कदम मोड़ लिए। परी, इसका मतलब तुम रोहित से? कॉलेज में मैं रोहित से प्यार करने लगी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि खुशी भी रोहित से प्यार करती है, और उसके साथ वो रिश्ता बांध दिया जो एक बहन के पति के साथ होना चाहिए। परी, तुम हो क्या चीज? हाँ, किस मिट्टी की बनी हो तुम? हर वक्त दूसरों के बारे में क्यों सोचते रहती हो? मुझे इतनी इज्जत, इतना प्यार क्यों देती हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कितना बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। और तुमने क्या किया? अपने प्यार को बढ़ाकर मुझे अपने दिल में जगह दे दी। सौम्य, जब हमारी शादी हुई थी और हमने उस पवित्र अग्नि के 7 फेरे लिए थे, तब एक दूसरे को कुछ वचन दिए थे। उन वचनों में बहुत शक्ति होती है सौम्य। वो वचन अतीत के सारे रिश्तों को जलाकर उस अग्नि में भस्म कर देता है, और बस एक ही रिश्ता रह जाता है, पति और पत्नी का रिश्ता। वो रिश्ता जो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। पति और पत्नी उस दिन से प्यार और विश्वास के सच्चे बंधन में बन जाते हैं। इसीलिए तो पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। चलो मेरे साथ।
मेरे और खुशी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, फासले कम ही नहीं हो पा रहे। मुझे इन फासलों को, इन दूरियों को मिटाना होगा। खुशी तो नादान है और मम्मी जी उसकी नादानी को शायद दे रही हैं। आज मुझे मम्मी जी से बात करनी होगी, उनके हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा, उन्हें कहूंगा कि प्लीज मेरे और खुशी के मामले में दखल न दे। चाहता तो नहीं हूं पर बात तो करनी ही होगी। क्या करूं, और कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। I have to talk to her. नमस्ते नमस्ते सब, बैठिए बैठिए। मैं अभी खुशी बेटिया को बुला के लाता हूँ। नहीं काका, खुशी को नहीं, आप मम्मी जी को बुला दीजिए। जी। रोहित, खड़ी क्यों, बैठो ना, प्लीज सिट। हाँ जी। आज अचानक यहाँ? मम्मी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया था कि खुशी की नादानी को शर्म मत कीजिए। प्लीज उसे समझाइए कि वो जो। रोहित, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मैंने खुशी को कोई शय नहीं दी है। वो समझदार है, उसने जो भी फैसला लिया सोच समझ के लिया है। खुशी कोई बच्ची तो है नहीं कि मेरी बातों में आ गई। हाँ, इनफैक्ट रोहित, खुशी ने जो भी फैसला लिया मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। इट्स माई एडवाइस टू यू कि तुम भी उसके बारे में क्यों नहीं सोचते। इट्स नॉट दैट बैड दो। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? आप ये सब कह रही हैं और फिर आप कह रही हैं कि अपनी खुशी को सहनी नहीं। क्यों अपनी बेटी का घर तोड़ने में आमादा है? प्यार करता हूं मैं आपकी बेटी से। प्लीज हमारे रिश्ते में दरार मत डालिए। रोहित, ये क्या तरीका है मेरे मॉम के साथ बात करने का? मैंने जो भी फैसला किया है वो मेरा फैसला है। तुम इसमें मॉम को क्यों घसीट रहे हो? खुशी, तुम्हारा ये फैसला, तुम्हारी इज्जत, हमारे सारे सपने, सारी खुशियां बर्बाद कर देगा। नहीं रोहित, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम एक बार इस घर में आकर रहना शुरू तो कर दो। खुशी, ये क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? मैं तुम्हारी बेतुकी जिद कैसे कबूल कर लूं? ओह गॉड, जिद मैं नहीं कर रही हूँ, जिद तुम कर रहे हो रोहित। बहुत दम भरते थे ना तुम अपने प्यार का, तो उसी प्यार की खातिर यहाँ आ जाओ। खुशी, प्यार तो मैं अपने परिवार से भी करता हूं, तो क्या परिवार की खुशी के लिए परिवार को छोड़ दो? चलो खुशी, अब इज्जत को छोड़ो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूं। नहीं रोहित, यही मेरा घर है। अगर तुम यहाँ आकर रहना चाहते हो तो ठीक है, वरना वरना क्या खुशी? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानते हुए यहाँ नहीं रहता, बात से मेरा और तुम्हारा रिश्ता। हाँ रोहित, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये भी हो सकता है। ठीक है खुशी, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। तो आज हमारे रिश्ते की तकदीर का फैसला हो ही गया। क्योंकि जाने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो बहुत पछतावा होगा। फिर भी मैं उम्मीद रखता हूं कि तब भी बहुत देर ना हो जाए। खुशी, बच्चा परेशान नहीं होते। रोहित वापस जरूर आएगा। अगर वाकई वो तुमसे प्यार करता है तो वो वापस भी आएगा और तुम्हारी बात भी मानेगा। एक बात कहूं, प्यार में इंसान बहुत कुछ कर जाता है।
भाइयों और बहनों, बड़ी ही खुशी की बात है कि सामूहिक विवाह में पधारे सभी जोड़े यज्ञ की वेदी के पास अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। तो अब सामूहिक विवाह की विधि प्रारंभ होती है। श्री गणेशाय नमः। आज से ठीक 40 दिन पहले हमने पवित्र अग्नि के फेरे लिए थे। अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए थे, उन वचनों को तुमने स्वीकार किया था, मैंने नहीं। तुमने हृदय से मुझे अपना पति माना था, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता था। सिंदूर और मंगलसूत्र को तुमने अपना सच्चा श्रृंगार और सच्चा गहना बनाया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता था। तुमने अपना हर फर्ज निभाया, मैंने नहीं। तुमने अपना हर धर्म निभाया, मैंने नहीं। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मानने का झूठा नाटक किया था, उसे सच में बदलना चाहता हूं। हर वचन, हर कसम को पूरा करना चाहता हूं, दिल से निभाना चाहता हूं। आज मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। स्वस्ति न इन्द्र वृदिशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इन्द्र वृदिशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
स्वस्तिः भवतु स्वस्तिः भवतु स्वस्तिः भवतु स्वस्तिः भवतु स्वस्तिः भवतु स्वस्तिः भवतु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय तनोहरि। स्वस्तिरस्तु शिवमस्तु कल्याणमस्तु ऋद्विरस्तु वृद्धिरस्तु शान्तिरस्तु 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 तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु दीर्घायुरस्तु स्वस्ति भद्रमस्तु स्वस्ति भद्रमस्तु स्वस्ति भद्रमस्तु। खत्म हुई फासले सिमट गए कितना खुशनुमा है सिलसिला। शुक्रिया राम जी, आज मेरे और सौम्य के बीच की सारी दुनिया मिट गई।
शामिल हैं फिर भी अकेले हैं, सोनी है सजनी साजन है सोना, लगता है जैसे कोई हंसों का जोड़ा। उड़े संग संग ये उड़े संग संग ये उड़े जहां के दोनों एक दूजे में खो गए, हाँ दोनों एक दूजे के हो गए। मृत्युंजय महादेव त्रायमां समागतं शरणमेतोजराव्याधि वीरं कर्मबन्धनै ओम साम शिवाय नमः स्वाहा। मृत्युंजय महारुद्राय नमः स्वाहा। मृत्युंजय महादेवाय नमः। मृत्युंजय महारुद्राय नमः स्वाहा। शरणागतं जन्मपूजरागादि कीर्तनं कर्मबन्धनैः स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्रायमां शरणागतं जन्मपूजरागादि कीर्तनं कर्मबन्धनैः। वेलकम मैडम। परी, एक काम करो, तुम लॉबी में जाओ, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ओके? हाय, आई एम सोमी पराशर। सर, आप ही का फ़ोन आया था। आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने सारी की तैयारियां कर दी है। दैट्स गुड। आई होप जैसा मैंने बताया था आपने वैसे ही किया होगा। श्योर सर, आप खुद ही चल के देख लीजिए। चालीसवें दिन वायु साक्षात यम का रूप धारण करके उसे घेर लेगी।
अरे क्या बात है, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। तो ऊपर चले? बहुत भूख लगी है। तो एक काम करते हैं, रूम में जाके खाना ऑर्डर करते हैं। ओके चलो। जी लिफ्ट खराब है सर, आप दूसरे लिफ्ट से जाइए। ओके थैंक यू। चले? हर सू नजारों में है प्यार के मंजर, धरती से आसमान मिल गया, दिल में नहीं बाकी अब आरज़ू कोई, मुझे साजना का प्यार मिल गया। हाँ बेखुदी में खो गई, क्या से क्या मैं हो गई, पानी है पल में दो जहां, इतने हम करीब कैसे आ गए, हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला, हाँ हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला।
परी, आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम दिन है। कितनी मुश्किलों के बाद हम आज यहाँ पहुंचे हैं। परी, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस दिन को खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। उसके बाद हमारे सारे डर, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और फिर उसके बाद शुरुआत होगी हमारे साथ की। हमारे सुंदर भविष्य की। आओ परी, हमारे खूबसूरत जीवन की एक खूबसूरत, एक महकती हुई शुरुआत करें। तुमको सजाऊं मैं, दुल्हन बनाऊं मैं, बालों में आओ गूंथ दूं गजरा, तेरी मांग फिर भर दूं, बिंदिया में रंग भर दूं, बन जाऊं तेरी आँख का कजरा। देख लूं तुम्हें मन भर के, पल न लौटेंगे ये फिर से, चले प्यार का ही सिलसिला। हे 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 हो, आहा हा हा हा, आहा हा। हवा ने ना मेरा पूरा सरप्राइज फ्लॉप कर दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर से जलाता हूँ। जब पल इतना खूबसूरत हो तो माहौल भी खूबसूरत होना चाहिए ना।
सौम्य ने मुझे सरप्राइज देने के लिए कितना कुछ किया है। मैं भी उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। नीचे गिफ्ट शॉप से उनके लिए तोहफा लेके आती हूँ। उस दिन जब हम परी 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 मैं अभी आ रही हूँ। परी रुको। परी रुको।